Good morning, 8th class. Today we will do numerical examples 1 to 4 on the page number 45 and 46. तो सारी एग्जाम्पल्स किस पे बेस्ड हैं? सारी एग्जाम्पल्स बेस्ड हैं टॉक के ऊपर. टॉ, ठीक है. टॉ हमने फोर्स पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है 7th क्लास में. लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स. फोर्स अलग चीज़ होती है. मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? एक तो हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स. दूसरा इसको टॉक भी बोलते हैं, ठीक है, टॉक भी बोलते हैं. तीसरा इसको टर्निंग इफेक्ट भी बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. इन तीनों में से कुछ भी लिखा गया क्वेश्चन में तो उसका मतलब यही है, ठीक है. मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉक या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स सारे सेम ही है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है. लेकिन डिस्टेंस कौन सा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा स्ट्रेट डिस्टेंस है, ठीक है. अब देखो, मान लो मैंने इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है या इस पॉइंट पे टॉक निकालना है, ठीक है. इस पॉइंट पे मैंने निकालना है, लेकिन इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया है, ठीक है. इस पॉइंट पे मान लो मेरे पास एक आप लगा लो कि मेरे पास एक लकड़ी है, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, वो इस साइड से यहाँ पे कील लगा हुआ है उसके, ठीक है, कील लगा हुआ है, नेल लगा है, ठीक है. तो मैंने यहाँ से फोर्स लगा के इसको गोल गोल घुमा दिया, ठीक है. फोर्स तो मैंने यहाँ पे लगाया, लेकिन इसके अराउंड घूम रहा है ना, इसके अराउंड टर्न कर रहा है ना, ठीक है. तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट के अराउंड टर्न कर रहा है, फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया, लेकिन टर्न किस पॉइंट से करेगा? इस पॉइंट पे सारा वो टर्न करेगा, इसी पॉइंट के अराउंड, ठीक है. तो टॉक मैंने इस पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है. तो टॉक जब इस पॉइंट पे मैंने निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स. और जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाई है और दूसरे पॉइंट जो जहाँ पे मैं टॉक निकाल रही हूँ, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस क्या है वो लेना है. फोर्स और उसके डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है, वो आ जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है. लेट्स डू द एग्जाम्पल. नंबर 1 है, अ फोर्स इज ऑफ 2.5 मीटर 2.5 न्यूटन एक्ट ऑन द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. देखो इसमें सीधा ही है, ठीक है. उसने टर्निंग क्या बोला है कि मोमेंट निकालो, मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नॉर्मल डिस्टेंस दोनों ही सेम है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है टॉक निकालने के लिए या मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए. तो क्वेश्चन में उसने मुझे फोर्स दिया हुआ है सीधा ही, और नॉर्मल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है. अब देखो, न्यूटन जो फोर्स है वो तो है एसआई यूनिट में, लेकिन सेंटीमीटर है वो सीजीएस में है. तो इसको पहले मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी. मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से डिवाइड करूंगी. इसको डिवाइड करके मैं मीटर से कन्वर्ट कर लूंगी. तो फिर मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो फोर्स एंड डिस्टेंस का सीधा मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है. 2.5 न्यूटन को, ठीक है, इसका जब मीटर में निकालेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर आएगा. तो उन दोनों को सीधा ही मल्टीप्लाई करके मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल देनी है फर्स्ट न्यूमेरिकल में. सेकंड न्यूमेरिकल क्या है? अ मैकेनिक ओपन्स अ नट विद द फोर्स. देखो इसमें क्या है? फोर्स बताई गई है कि मैकेनिक ने एक नट खोला है, ठीक है, उस पे फोर्स कितनी लगाई है? 12 न्यूटन, ठीक है, यूजिंग अ स्पैनर ऑफ हैंडल लेंथ 2.5. जैसे मान लो ये नट लगा हुआ है, आप इसको वो लेते हो ना, पेचकस लेके निकालते हो, आप इसको यहाँ से गोल गोल घुमाते हो ना, तो नट यहाँ से निकलता है. उसने बोला है कि इस पॉइंट पे वो फोर्स 12 न्यूटन लगा रहा है, और पूरी उसकी लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक हैंडल, इसकी लेंथ कितनी है? 0.25 मीटर. यहाँ पे हमने क्या निकालना है? टॉक निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है. तो सीधा ही क्या है भाई? मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, क्योंकि टॉक क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स कितना है? 12 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.25, सीधा ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दोनों ही डायरेक्ट है. नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या गिवन है? द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन अबाउट अ पिवट इज 4.2 न्यूटन मीटर. अब देखो ये तो है भाई फोर्स. अगर ये आपको नहीं पता चल रहा ना क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी यूनिट देखो. इसकी यूनिट क्या है? फोर्स मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर. ये यूनिट किसकी होती है? ये यूनिट होती है मोमेंट ऑफ फोर्स की या टॉक की यूनिट है. तो इसकी ये क्या किसकी वैल्यू दी है? मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है. फोर्स दिया है एंड मोमेंट ऑफ फोर्स दिया है,
तो उसने पूछा है कि डिस्टेंस फाइंड करो, नॉर्मल डिस्टेंस। तो सीधा भाई क्या है, जो टॉर्क होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, वो फोर्स इंटू मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैंने ये वैल्यू निकालनी है तो मैं फोर्स को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो वो डिवाइड में आ जाएगा सीधा ही, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क कितना है 4.2 डिवाइड बाय फोर्स कितना है 12, दोनों को सीधा ही डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। ये न्यूटन मीटर में है, ये न्यूटन में है, तो डिस्टेंस की वैल्यू किस में आएगी, मीटर्स में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ठीक है। सीधा ही बस वही फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है फोर्थ न्यूमेरिकल, अ टेक्नीशियन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। देखो 8 न्यूटन उसने फोर्स लगाया, ठीक है, टेक्नीशियन ने, यूजिंग अ स्पैनर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। देखो लेंथ है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। इफ ही ओपन्स द, अब उसने बोला है कि उसने इतना फोर्स लगाया इतने डिस्टेंस से तो ओपन हो गया, जो आपका नट था, जो उसको नट को खोल रहा था वो नट खुल गया है, ठीक है। फोर्स दिया है, डिस्टेंस दिया है, अभी इतना फोर्स और इतने डिस्टेंस से ये फोर्स लगा के उसका नट खुल गया। दूसरे केस में उसने बोला है कि अगर वो फोर्स 6 न्यूटन लगाए, 8 न्यूटन की जगह पे अगर वो 6 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो वो कितनी लेंथ से फोर्स लगाए कि नट खुल जाएगा, ठीक है। पहले उसने इतना फोर्स इतने डिस्टेंस से लगाया तो नट खुल गया। सेकंड केस में बोलता है कि अगर वो इसकी जगह पे इतना फोर्स लगाए, 8 न्यूटन की जगह पे इतना फोर्स लगाए तो उसको कितने डिस्टेंस से फोर्स लगाना पड़ेगा कि नट खुल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट केस में नट खुल गया तो हम उसमें टॉर्क निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस करके टॉर्क को निकाल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है 8 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर, को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.18 मीटर आ गया। उसको सॉल्व किया तो मेरे पास मोमेंट ऑफ फोर्स इतना आ गया। इतना मोमेंट ऑफ फोर्स लगाने के बाद नट खुल गया, ठीक है। सेकंड केस में वो बोल रहे हैं कि अगर मैं इतना फोर्स लगाऊं तो कितने डिस्टेंस से लगाना पड़ेगा कि नट खुल जाएगा। इसका मतलब है कि इतना फोर्स मुझे कितने डिस्टेंस से लगाना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स इतनी ही प्रोड्यूस हुए, क्योंकि इतनी मोमेंट ऑफ फोर्स जो हमने निकाली है उससे ही नट खुलेगा, उससे कम से नहीं खुलेगा। तो इसमें क्या है कि इतनी मोमेंट ऑफ फोर्स मुझे चाहिए, ठीक है। तो फोर्स में 6 न्यूटन लगाऊं तो कितने डिस्टेंस से लगाऊं, पहले तो जो ये हमने टॉ जो पहले केस में निकाला है वो हमने अगले केस में यूज करना है, सेकंड लाइन में हमने वो यूज करना है जो हमने टॉ पहले केस में निकाला है। तो अब जो निकाला है टॉ उसकी वैल्यू 1.44 आ गई, इज इक्वल टू फोर्स, दूसरे केस में हमने फोर्स कितना लेना है 6, ठीक है। और डिस्टेंस वो बोल रहे हैं कि आप खुद निकालो, तो मैं उसको डी ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसको ले लिया तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1.44 डिवाइड बाई 6, सीधा ही निकाल के उसकी वैल्यू 0.24 मीटर आ गई। मतलब पहले दोनों केसेस, पहली जो लाइन थी उसको यूज करके मैंने टॉ निकाल लिया, अब जो पहली लाइन से मैंने टॉ निकाला है, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला है, उसको मैं सेकेंड लाइन में यूज करूंगी। यूज करके मुझे सेकेंड लाइन में अलग फोर्स दिया हुआ है, टॉ पिछले वाला यूज करके, फोर्स ये वाला यूज करके मैं लेंथ ऑफ स्पैनर निकाल लूंगी जितनी मुझे चाहिए इतनी टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट कि नट खुल जाए, ठीक है। बस थोड़ा सा फोर्थ कॉम्प्लिकेटेड है, रीड दिस न्यूमेरिकल अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बाकी सारे तो फॉर्मूला बेस्ड ही हैं।